हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लद्दाख 2021 की कुछ यादगार लम्हे। तो सितंबर 2021 में हमने अपना ये ट्रिप किया। मैंने अपनी डॉटर और अपनी वाइफ के साथ अपनी बाइक पर, जो कि मेरे पास रॉयल इनफील्ड है क्लासिक 350। और मैंने सोशल साइट्स पर हर जगह मैंने अपनी पिक्स शेयर की और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। और सब ने पूछा कि आपको क्या क्या दिक्कत आई, कैसे कैसे आपने मैनेज किया बेबी के साथ, कैसे कैसे आप गए, कैसे कैसे डील किया, प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आई। तो मैंने सब कुछ आपके लिए आज यहाँ पर लेके आया हूँ। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस, कैसे कैसे हम गए और कैसे कैसे सारा ट्रिप रहा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया 18 सितंबर को। 18 सितंबर रात 7 बजे हम यहाँ से निकले कुरुक्षेत्र से अपने लद्दाख ट्रिप के लिए। मेरे साथ मेरी बेटी जपलीन कौर 3 साल की और मेरी वाइफ साथ थे, और हमारा 5 जनों का ग्रुप था। और हम यहाँ से निकले। रात को हम किरतपुर साहब पहुँचे, डिनर किया, और हमने सोचा कि अब यहाँ पर स्टे करने के बजाय हम सीधा मनाली निकलते हैं और अपना पूरा एक दिन बचाते हैं। तो हम किरतपुर साहब से रात को 10:30 बजे निकल गए और हम पहुँच गए रातों रात मंडी। सुबह 4 बजे हमने मंडी गुरुद्वारे में 2 घंटे के लिए रुकने का तय किया। 2 घंटे हमने रेस्ट किया वहाँ पर, और वहाँ से मंडी से निकल के हम पहुँचे मनाली। वहाँ पर हमने थोड़ी बाइक चेक करवाई, कुछ प्रॉब्लम्स थी बाइक में वो ठीक करवाई। तो इन बिटवीन सब कुछ ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट टूर चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत हमें आई नहीं। जपलीन भी ठीक थी, बिल्कुल कुछ खास कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हम चलते रहे। तो उसके बाद हम सुबह मनाली में कुछ देर रुकने के बाद हमने अटल टनल पर पहुँचे। वहाँ कुछ पिक्स क्लिक की और वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 19 तारीख को अटल टनल से हम पिक्स क्लिक करने के बाद आगे निकले, और आगे के व्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं जैसे हम अटल टनल क्रॉस करते हैं। तो वहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़े, कुछ पिक्स ली, वीडियोस बनाई। काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, बहुत ही बढ़िया मौसम था, सब कुछ परफेक्ट था। तो हम थोड़ी आगे गए, आगे जाके हमने कुछ पिक्स ली। और टांडी में नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलता है हमें, तो टांडी में हमने तेल डलवा लिया, बाइक में कुछ एक्स्ट्रा भी रख लिया। वैसे अब कैलोंग में भी नया पंप लग गया है, तो कैलोंग में भी हमारे पास ऑप्शन था तेल का, लेकिन हमने टांडी से ही तेल भरवा लिया था। तो टांडी से तेल भरवाया, कैलोंग पहुँचे, और उसके बाद शाम हो गई थी। तो जिस्पा पहुंचकर हमने डिनर किया और वहीं पर ही रुकने का फ़ैसला किया। और रात को हम जिस्पा में एक टेंट में रुके। और जपलीन कौर की एनर्जी बिल्कुल ज़ोरों पर थी, जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लगा कि ये थक जाएगी और थोड़ा हो सकता है कि हमें परेशान करे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और जपलीन कौर ने पूरा एंजॉय किया, वो देखो इस वीडियो में। तो 20 तारीख को सुबह जिस्पा में सुबह 7 बजे हम निकले वहाँ से। मन में बहुत सवाल थे कि अब पहला पास आएगा, काफ़ी हाइट होगी, ठंड भी होगी, कैसे होगा। लेकिन बस थोड़ा सा मन पक्का किया और हम चल दिए बारालाचाला पास की तरफ। बारालाचाला पास तो काफ़ी ठंड होती है यहाँ पर, और कुछ 2-3 दिन पहले ये पास ब्लॉक भी था। तो हमने पहले इन्फॉर्मेशन ली थी कि पास चल रहा है या बंद है, तो हमें पता लगा था कि पास चल रहा है और सब कुछ ठीक है, रोड साफ़ है। तो हमने बारालाचा की तरफ प्रोसीड किया। बीच में हमारी टर्म एंड कंडीशन यही थी कि हमें पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। सबके लिए यही था कि पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतनी ज़्यादा कम प्रॉब्लम्स आएंगी हमें। तो पानी हम पीते रहे, आगे बढ़ते रहे और पहुंच गए बारालाचाला पास पर। बारालाचाला पास पर मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी और बहुत मज़ा आया। वहाँ पर हमने पिक्स ली और बहुत ही यादगार लम्हे हमने कैमरे में अपने कैद कर लिए। बारालाचाला पास पर ज़्यादा देर ना रुकते हुए हमने आगे प्रोसीड किया। और उसके बाद उतराई आती है, तो काफ़ी हम उतरे नीचे और सामने आ गई एक वाटर क्रॉसिंग। तो वाटर क्रॉसिंग में ठीक ठाक पानी था, तो हमको सब ने सजेस्ट किया कि आप बेबी के साथ पानी में ना निकलें। तो मैंने पहले ही जपलीन और अपनी वाइफ को उतार दिया और अकेले मैंने वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की।
और ये आप इस वीडियो में देखो। वाटर क्रॉसिंग में हमारे पैर बिल्कुल भीग गए थे, सॉक्स वगैरह बिल्कुल गीली हो चुकी थी। इन बीच फिर हमने 2 गाड़ियाँ भी निकाली जो कि पानी में फंस गई थी। तो वहाँ पर हम 10-15 मिनट बैठे और हमने जपलीन कौर की एक और वीडियो रिकॉर्ड की, वो उसने वहाँ पर भी इंजॉय किया। और वहाँ से हमने फिर आगे सरचू की तरफ प्रोसीड किया। तो जस्ट बिफोर सरचू एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आती है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं था, और वो हमने क्रॉस करके सरचू में पहुँचे। वहाँ लंच किया और कुछ देर वहाँ बैठे। धूप अच्छी चल रही थी, हवा भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन धूप भी बहुत बढ़िया थी। तो सरचू में लंच के बाद हमने ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आगे प्रोसीड करने का फ़ैसला किया। और उसके जस्ट बिफ़ोर हमने पहले ही सोच लिया था कि हमें आज लेह पहुंचना ही पहुंचना है, तो हमने सरचू में इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया। और सरचू से निकलते ही कुछ हमने यादगार लम्हे, कुछ वीडियोस हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। होल्डर गाड़ी है। उसके बाद आते हैं गाटा लूप्स। तो गाटा लूप्स में हमने चढ़ाई स्टार्ट की। मौसम जैसे जैसे आगे टाइम निकल रहा था, थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही थी, तो हमने गाटा लूप्स में फटाफट चढ़ाई स्टार्ट की। और करते करते हमें 1-1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए नकीला टॉप पर। नकीला टॉप की हाइट 15,500 फीट के आसपास है। तो हमने पहले ही सोच रखा था कि किसी पास पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं निकालना, क्योंकि छोटा बेबी हमारे साथ है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई हमें ऐसी दिक्कत आए, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो। तो हमने नकीला टॉप पर एक पिक ली और फटाफट हम चल दिए आगे। तो नकीला टॉप से नीचे उतरने पर एक ढाबा आता है, तो वहाँ पर हम रुके, वहाँ हमने चाय ली और कुछ देर वहाँ बिताई और कुछ पिक्स ली। तो नकीला टॉप के बाद आता है लोचिंगला। लोचिंगला टॉप 16,500 फीट की हाइट पर है, और लोचिंगला में भी हमने फटाफट एक पिक ली और हम नीचे उतर गए। तो उसके बाद हम पहुँच गए पांग। पांग पहुँचते पहुँचते हमें 4-4:30 का टाइम हो गया था। वहाँ हमने चाय ली। इन बिटवीन सबकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, सब एएमएस में आ चुके थे, एएमएस की चपेट में। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक था, जपलीन बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने सबको यही सजेस्ट किया कि हम पांग ना रुकते हुए आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अगर हम पांग रुकते हैं तो हाइट का इशू रहेगा और सबकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो हमने ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हमने आगे प्रोसीड किया। आगे आ गए मुरी प्लेन्स। मुरी प्लेन के व्यूज़ हमेशा ही औसम रहे हैं, हमेशा ही ज़बरदस्त रहे हैं। वहाँ हमने एक आधी पिक ली, पानी पीते रहे हम और आगे प्रोसीड करते रहे। तो समय समय जैसे जैसे बीत रहा था, हम प्रोसीड कर रहे थे टांगलंगला की तरफ। टांगलंगला की हाइट जो 17,500 फीट पे है। तो टांगलंगला पे पहुंचना हमें थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि दिन जैसे जैसे ढल रहा था वैसे वैसे ठंड बढ़ रही थी। तो हम 7:30 बजे पहुंच गए टांगलंगला टॉप पर, बट हम वहाँ रुके नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। टांगलंगला से हमने कोई पिक नहीं ली और हम फटाफट उतरना स्टार्ट किया। तो टांगलंगला से हम पहुंच गए रुमस्ते। रुमस्ते पे हमें एक होटल मिल गया, छोटा सा ढाबा ही था, रोड साइड ढाबा। वहाँ पर हमने कॉफ़ी ली और उसके बाद हम पहुंच गए उपशी।
उपशी में हमारी एंट्री हुई, वहाँ पर हमारा RT-PCR चेक हुआ और उसके बाद हम पहुँच गए कारू। कारू पहुँचते पहुँचते हमें 10 बज चुके थे। कोई भी हमें होटल नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं था, कोई ढाबा भी नहीं था। तो वहाँ पर हम 10 मिनट रुके और उसके बाद हमने प्रोसीड किया लेह की तरफ। रात को 11:15 बजे हम लेह पहुँचे तो सारे होटल्स वगैरह बंद थे, कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। एक बेकरी शॉप थी, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि सामने एक होटल है, आप वहाँ पर जाओ और देखो और उनसे बात करो। तो सामने ही माल रोड पर हमें एक होटल मिल गया। काफ़ी अच्छा होटल था, थोड़ा कॉस्टली था बट ठीक था और हमने वहीं पर ही रात को रुके। 21 तारीख का हमारा प्लान था पत्थर साहब गुरुद्वारे जाने का, जो कि 27 किलोमीटर है लेह से कारगिल रोड पर। जपलीन बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था। जपलीन बहुत इंजॉय कर रही थी, काफ़ी उसने अच्छी अच्छी पिक्स भी क्लिक करवाई, सब कुछ ठीक था। सुबह उठकर सबकी तबीयत बिल्कुल ओके हो चुकी थी, सब कुछ सही था और हम चल दिए सुबह 11 बजे के आसपास पत्थर साहब गुरुद्वारा के लिए। पत्थर साहब गुरुद्वारे की पिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब गुरुद्वारा जो कि आर्मी के अंडर आता है, सारे ही आर्मी वाले वहाँ पर उसकी देखरेख करते हैं। पाठ करना, लंगर पकाना, रख रखाव, मेंटेनेंस, सब कुछ जो भी है आर्मी मैंस के अंडर ही है और सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है। हमने वहाँ बाबा जी की ब्लेसिंग्स ली। हमारे पहले गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है वो और काफ़ी अच्छी जगह है। साइड में व्यूज़ बहुत प्यारे हैं और वहाँ हम काफ़ी देर रुके। पत्थर साहब गुरुद्वारे से आगे निकलकर हम पहुंच गए मैग्नेटिक हिल्स पर, जो कि 15-20 मिनट की रास्ता है उससे आगे। मैग्नेटिक हिल्स पर हमने अच्छी अच्छी पिक्स ली, काफ़ी अच्छा व्यूज़ था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। जपलीन बहुत इन्जॉय कर रही थी। जपलीन ने वहाँ पे एक गॉगल परचेज़ किया। गॉगल पापा के गॉगल के साथ उसे सेम गॉगल लेना था और हम दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी पिक्स ली। और मैग्नेटिक हिल से जस्ट थोड़ा आगे अपना कॉन्फ्लेक्शन आता है इंदस और जंस्कार रिवर का। बहुत ही अच्छी जगह है, वो भी टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ हम गए, कुछ फ़ोटोज़ ली, वीडियो बनाई। जपलीन ने मुझसे फ़ोन खोस लिया कि आप पीछे हो जाओ, मैं खुद वीडियो बनाऊँगी, मैं खुद फ़ोटोज़ लूँगी। उसको भी हमने दूसरे फ़ोन से कैप्चर कर लिया और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाबू क्या कर रहे हो? बाबू क्या कर रहे हो? पानी की फोटो खींच रही हूँ, तू फोटो। अच्छा खींच ले। चलो ऐसे कर, जरा फोन को ऐसे कर, फोन को ऐसे करके फोटो खींच ले, ऐसे कर, अपनी फोटो ले ऐसे, अपनी, हाँ ऐसे ऐसे पकड़ फोन को, हाँ ऐसे, हाँ पकड़ लेना। वहाँ से वापसी हम हुए शाम को 21 तारीख और हम लेह में पहुँचे वापस। वहाँ पर हमने माल रोड पर घूमे, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। वहाँ से मैंने तिप्ती फ्लैग भी परचेज़ किए और वहाँ पर कुछ पिक्स ली और आ गए हम अपने रूम पर। रूम में आने के बाद हमने पैकिंग कर ली थी सब कुछ। सुबह सुबह हमें निकलना था खारदुंगला टॉप के लिए। तो खारदुंगला टॉप भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि खारदुंगला टॉप पर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ ना आए। तो सुबह ही हमने पानी अच्छी खासा कंज्यूम कर लिया था और सुबह सुबह हम चल दिए थे खारदुंगला टॉप की तरफ। तो खारदुंगला टॉप में स्टार्टिंग में आता है साउथ पुल्लू। बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं कह सकते, मतलब वहाँ पर हमें एंट्री करवानी होती है, अपना बाइक का नंबर, अपना सब कुछ डिटेल्स उनको देनी पड़ती हैं। तो साउथ पुल्लू में मेरी बाइक में कुछ इशू आ गया था, मेरी कुछ बाइक की कार्बोरेटर सेटिंग आउट हो गई थी। तो मैंने अपनी बेटी को और वाइफ को एक गाड़ी में बिठा दिया और उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इन्हें खारदुंगला टॉप पर ड्रॉप कर दें और मैं वहीं आपको मिलूँगा। तो उन्होंने वहाँ पर हम उनको ड्रॉप किया। मैं 15-20 मिनट में वहाँ पहुँचा। तो जपलीन वहाँ पर थोड़ा रो रही थी कि पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। तो मैं आया और जपलीन खुश हो गई और हमने वहाँ बोर्ड के सामने पिक्स ली। तो वहाँ पर आर्मी वालों ने मुझे बड़ा प्रेज़ किया और सब ने जपलीन के साथ सेल्फ़ीज़ ली कि इतने छोटे बेबी के साथ आप यहाँ आए हो और हम तो सोच भी नहीं सकते। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ही
गर्व वाली बात कह लो, या मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भी हमने अटैम्प्ट किया है और बेटी हमारी ठीक है, कोई हेल्थ इशू अभी तक नहीं आया है। तो वहाँ पर हम रुके खारदुंगला टॉप पर 10 से 15 मिनट और हमने फटाफट उतरने का ही फ़ैसला किया। ठंड अच्छी खासी थी, तो वहाँ से हम पहुँच गए नॉर्थ कुल्लू पर। नॉर्थ कुल्लू में हमने कुछ खाना पीना तय किया। मैगी खाई क्योंकि हमने सुबह बिल्कुल लाइट फूड लिया था, क्योंकि हाइट पर जितना लाइट फूड लोगे उतना आपको हेल्थ इश्यूज़ कम आएंगे। तो वहाँ पर जपलीन ने मुझे अपने हाथ से मैगी खिलाई, उसकी पिक भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुल्लू से निकलने के बाद हम पहुँच गए खारदुंग होते हुए खालसर। तो खालसर से अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो आप पहुँच जाते हो डिस्किट ठंडर की तरफ, और राइट लेते हो तो आप पहुँचते हो अगम और श्योक रूट पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पेंगोंग लेक पर ही डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि सैंड ड्यून सब देख चुके थे, रास्ते में सारी सैंड ही सैंड थी। और हम अगम श्योक के रूट से पेंगोंग लेक की तरफ प्रोसीड करने लगे। तो अगम श्योक रूट अच्छी रोड है, बिल्कुल इतनी अच्छी भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, बिल्कुल लो ट्रैफिक है वहाँ, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी देर बाद एक आधी गाड़ी दिखती थी। तो जस्ट बिफोर अगम मेरी बाइक हो गई पंक्चर, और 30-35 किलोमीटर पीछे हमें वापस आना पड़ता पंचर के लिए, लेकिन मेरे पास सब कुछ था, पूरी कंप्लीट किट थी। तो मैंने अगम के अंदर अपनी बाइक को खुद ही खोल लिया, और सबकी मदद से मैंने वहाँ पर अपना पंचर फिक्स किया बाइक का। और हमको वहाँ 2-2.5 घंटे लग गए इस काम में, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं थे टायर खोलने में, लेकिन हमने फिर भी किया। तो उसकी पिक भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये डार्क साइड ऑफ द स्टोरी था। हमें 6 बज चुके थे और बेबी साथ थी। मुझे पता था आगे का रास्ता कैसा है, ऑफ रोड है सारी। तो मैंने सबको यही कहा कि हम अगम में ही रुकते हैं, लेकिन अगम में रूम अवेलेबल ना होने के कारण हमें आगे निकलना पड़ा। तो अगम से श्योक का रास्ता जौन सा है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सारी ऑफ रोड है। बाइक बहुत लोड मांग रही थी, सब कुछ था, लेकिन हम चलते रहे धीरे धीरे, कुछ भगवान का नाम लेते रहे और चलते रहे। जपलीन बिल्कुल बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही थी। उसके लिए हमने काफ़ी कुछ कैरी किया हुआ था, खाने के लिए पीने के लिए भी काफ़ी कुछ कैरी किया हुआ था। तो रात को हम लगभग 9:30 बजे दुरबुक पहुँचे, और दुरबुक में भी हमें इजीली रूम नहीं मिला। कम से कम हमें 1 घंटा पूछते पूछते रूम मिला, और उसके बाद भी वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं था। तो हमने वहाँ पर खुद ही राइस कुक किए, मेरी वाइफ़ ने वहाँ पर राइस बनाए, पुलाव बनाया, और हम रात को खाकर और सो गए। तो 23 तारीख सुबह हम चल दिए दुरबुक से पेंगोंग लेक की तरफ। एक्चुअली मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, किसी ने रास्ते में शरारत की थी और मेरी बाइक से पेट्रोल निकाल लिया था, जिसका पता मुझे रास्ते में ही पता चला। मेरे पास एक्स्ट्रा फ्यूल था, लेकिन इतना इनफ नहीं था कि मैं वापस कारू पहुंच सकूं, क्योंकि वापसी में कारू में ही पेट्रोल पंप है। तो हम टंगस्टे विलेज गए, वहाँ पर हमने पेट्रोल लिया। काफ़ी महंगा था, लेकिन हमने फिर भी लिया, क्योंकि उसके अलावा सेकंड ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ से पेट्रोल लिया, उसके बाद हम चल दिए वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक पर। और पेंगोंग लेक पर पहुँचने से जस्ट बिफोर पहले मेरी बाइक कार्बोरेटर सेटिंग फिर आउट हो गई, लेकिन हम उस टाइम पार्किंग में ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, और हमने पार्किंग में बाइक खड़ी कर ली। और वहाँ पर हमने एक रूम लिया, रूम भी नहीं कह सकते, उसे कॉटेज ही कहेंगे। वहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट का भी लिमिटेड था कि आपको 10 बजे के बाद लाइट अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी और सुबह ही वो चालू होगी। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी पेंगोंग लेक पर, लेकिन पेंगोंग लेक के जो नज़ारे थे, जो व्यूज़ थे, उसके आगे सब कुछ फेल था। तो हम रात को रुके पेंगोंग लेक पर, और वहाँ की भी हमने कुछ पिक्स ली रात को, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चूँकि मैं मैकेनिकल लाइन से थोड़ा रिलेट करता हूँ, बाइक की बेसिक नॉलेज मुझे है, तो नेक्स्ट डे मैंने सुबह ही अपनी बाइक को कार्बोरेटर खोल लिया, और मुझे वहाँ पर और राइडर मिल गए लुधियाना के, उन्होंने भी मेरा साथ दिया, और हमने मिलकर अपनी प्रॉब्लम को फ़िक्स किया। कार्बोरेटर में कुछ सेटिंग आउट थी, लेकिन हमें इसका इतना पता नहीं था।
एक्चुअली वहाँ पर होता क्या है कि कार्बोरेटर के अंदर कुछ सेटिंग होती है जो कि वहाँ पर जाकर करवानी ज़रूरी होती है, क्योंकि बिफ़ोर जब इससे पहले मैं लद्दाख गया था 2 बार आ चुका हूँ, तब मुझे वो करवाने की ज़रूरत पड़ नहीं थी। लेकिन इस बार वाइफ़ के होने के कारण, बेबी के और लगेज एक्स्ट्रा लगेज होने के कारण मुझे वो करवानी ज़रूरी थी, लेकिन मैं वो नहीं करवाई। तो हमने फिर वहाँ पर खुद सेट किया उसे कार्बोरेटर को और पेंगोंग लेक पर कुछ समय बिताया और हम चल दिए वापसी। वापसी हमें चांगला पास क्रॉस करना था। चांगला पास की हाइट अच्छी खासी है, ठंड बहुत होती है चांगला पास पर भी, और चांगला पास का रास्ता तो बहुत ही ख़राब है। तो जस्ट बिफ़ोर चांगला पास हमारी बाइक फिर एक बार मिसिंग करने लग गई। तो और वहाँ पर मैंने फिर किसी से लिफ्ट लेकर जपलीन और अपनी वाइफ को चांगला टॉप तक ड्रॉप करने के लिए कहा। चांगला टॉप पर पहुँचे हम, वहाँ कुछ पिक्स ली, क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल हुआ था, ठंड बहुत ज़्यादा थी और थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हो रही थी। तो हमने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चांगला पास से प्रोसीड किया कारू की तरफ। तो कारू के बीच में कुछ जाम था, कुछ थोड़ी बहुत अप डाउन्स के बाद हम पहुंच गए कारू। कारू में हमने कुछ खाया, लंच किया। क्योंकि मैं ये चाहता था कि मुझे आगे प्रॉब्लम ना आए, तो मैं अपनी बाइक को दोबारा ले गया सबको वहीं पर छोड़कर, और ले में जाके मैंने फिर बाइक ठीक करवाई। उसकी कार्बोरेटर में एक तार डलती है वो डलवाई, और बाइक की पावर जैसे डबल हो गई, और फटाफट हम वापस आए कारू। सबको मैंने लिया, दोबारा से हम सामान लोड किया बाइक पर, और हमें पहुंचना था पांग। हमारा प्लान में था कि हमें आज पांग पहुंचना है। तो फिर हमें टांगलंगला रात को ही क्रॉस करना था। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत से भी ज़्यादा थी, तो बहुत ही मुश्किल से हमने टांगलंगला क्रॉस किया। वहाँ हम फिर नहीं रुके, ना ही कोई पिक क्लिक की, क्योंकि वहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। टांगलंगला क्रॉस किया रात को लगभग 7:30 बजे, और हम पहुँच गए डिब्रिंग। डिब्रिंग में 1-2 होटल थे, छोटे टेंटेज थी, कुछ खास था नहीं वहाँ पर। वहाँ पर हमने चाय ली, और हमारा एक साथी ट्रक में बैठकर पहुँच चुका था पांग में। तो हमें पांग ही पहुँचना था। उज्जवल था मेरे साथ, विशाल था। तो उनको काफ़ी ठंड लग रही थी, वो बिल्कुल बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे। तो डिब्रिंग में कुछ देर चाय ली उन्होंने, आग से की, और फिर हमने फ़ैसला लिया कि हमें पांग ही पहुंचना है आज। और रात को लगभग 9:30 बजे हम पहुंच गए पांग। पांग का टेम्परेचर उस टाइम -6 के आसपास था, और पांग में हमें एक कॉटेज लिया, वहाँ हम रुके रात को। और अंकल आंटी हमें मिले, बहुत ही स्वीट थे वो, जाते हुए भी हमें मिले थे और आते हुए भी मिले। उनके साथ भी हमने पिक्स क्लिक करवाई, और आप भी कभी अगर उधर जाओ तो उनसे ज़रूर मिले, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो 25 तारीख सुबह हम पांग से वापसी आने के लिए तैयार थे बिल्कुल। बाइक पर थोड़ी थोड़ी स्नो जम चुकी थी, लेकिन हमने उसे साफ़ किया। फ्रेश स्नोफॉल हुई थी। हमने पहले पूछा कि आगे रोड साफ़ है, कैसे है, सब कुछ हमने जानकारी लेने के बाद आगे प्रोसीड किया। और वहाँ से हमें दोबारा लोचिंगला नकीला क्रॉस करना था। वहाँ पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ था, तो हमने वहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझा, और फटाफट से हम आगे प्रोसीड करते रहे। जपलीन की स्किन थोड़ी फट चुकी थी, क्योंकि बार बार टेम्परेचर वेरी कर रहा था, कभी धूप में, कभी ठंड में, कभी ज़्यादा, कभी कम में। उसकी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हम कॉन्टीन्यूस उसका बॉडी लोशन लेकर गए हुए थे, और वही हम उसको लगा रहे थे। लेकिन फिर भी उसकी स्किन काफ़ी डल होती जा रही थी, धीरे धीरे टैन हो रही थी। लेकिन जपलीन की एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। और खाने के लिए हम सब कुछ साथ था हमारे पास। और जपलीन कौर की डिमांड सिर्फ एक थी कि जहाँ पर भी हम रुके उसे एक टॉय चाहिए, और वो टॉय लेती गई और टूर का आनंद लेती रही। जैसे जैसे वो आनंद लेती रही, हमारा आनंद भी दुगना होता गया। उसके बाद हम दोबारा आकर पहुँचे सरचू में हमने फिर चाय ली, कुछ खाया, और वहाँ से हम बारालाचा की तरफ प्रोसीड करने लगे। बारालाचा पर पहुँचे, वहाँ पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ था। वहाँ पर भी हमने कुछ पिक्स ली, वो भी मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ।
ला के बाद पिक्स लेने के बाद हम वहाँ से दारचा की तरफ प्रोसीड करने लगे, लेकिन दारचा से जस्ट बिफोर पहले मेरी बाइक के रियर टायर के बेरिंग्स ख़राब हो चुके थे, बाइक में आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो मैंने उसे देखा, इनिशियली कुछ प्ले आ चुकी थी पिछले पहिए में, तो कुछ हमारे पास सेकंड ऑप्शन था नहीं। तो हम धीरे धीरे दारचा पहुँचे। दारचा जाकर हमने खाना खाया, वहाँ चाय ली और पूछा कि मैकेनिक कहाँ मिलेगा। तो सब ने यही कहा कि आप केलोंग जाओ, केलोंग में आपको बुलेट का मैकेनिक मिल जाएगा। तो वहाँ से हम निकले। वहाँ हमें दिलजीत पाजी मिले, लुधियाना के राइडर हैं, काफ़ी अच्छे पर्सन हैं। उनसे हमने बातचीत की, पिक्स ली, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो केलोंग पहुँचने के बाद वहाँ पर मैंने मैकेनिक को ढूंढा, पर कोई भी मैकेनिक अवेलेबल नहीं था, सबकी शॉप क्लोज थी। एक दो से हमारी बात हुई, वो बोले कि हम बुलेट का काम नहीं करते, हम सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक का काम करते हैं। तो हमारे पास कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ से हम टांडी होते हुए और अपना अटल टनल क्रॉस किया और हम फटाफट मनाली पहुँचे, ताकि रात होने से पहले पहले हम मनाली पहुँच जाए और अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर लें बाइक की, ताकि नेक्स्ट डे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मनाली में हमने एक मैकेनिक को दिखाया, लोकल मैकेनिक को, उसने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व की, उसके बेरिंग चेंज कर दिए और हम पहुंच गए मनाली रात को 8 बजे। 26 सितंबर हमारी राइड का लास्ट डे था। हम सुबह सुबह ही मनाली से निकल लिए थे वापसी के लिए, और हमने बहुत सारी वीडियोस फ़ोटोज़ अपने कैमरे में कैप्चर कर ली थी, बहुत सारी यादें कैप्चर कर ली थी। हमें रास्ते में आर्मी पर्सन्स भी मिले, उन्होंने हमें काफ़ी प्रेज़ किया, और काफ़ी राइडर्स मिले, काफ़ी लोगों ने पिक्स ली जपलीन के साथ, स्पेशली कि इतने छोटे बेबी के साथ आप आए हो और आपने ये अटैम्प्ट भी किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बस हो गया अटैम्प्ट, और हमारा मन था सबको लेके जाने का, घूमने का फैमिली के साथ। और हम लास्ट डे में अपने मनाली से वापसी के लिए प्रोसीड कर चुके थे। रास्ते में रुके कुछ, नॉर्मली सब पूरा ट्रैवल हमने किया, और रात को हम अपने घर पहुंच गए थे। और हमारी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, स्किन टैन कर चुकी थी, क्योंकि पूरा दिन हमने राइड की, पिछले 7-8 दिन से हम राइड पे ही थे। और लेकिन जपलीन कोर की एनर्जी अभी पूरी फुल लेवल पर थी, सब कुछ बढ़िया था, और हम घर आ चुके थे। घर वालों से मिलके बहुत खुशी हुई, सबको हमने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा पेज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी सजेशन हो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं उसको आगे के लिए इम्प्रूव कर सकूं। धन्यवाद।